This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Class 4 Mathematics subject, Unit number 1 Whole numbers. एक्सरसाइज नंबर 1 को इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स लिखे हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर होल नंबर्स के अंदर किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू आप मालूम करना चाहते हैं, उसकी प्लेस बताना चाहते हैं तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं, प्लेस उसकी बता सकते हैं। राइट दी फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, फिर हमने और नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में और वर्ड्स को नंबर्स की फॉर्म में लिखना सीखना है हमने। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 पेज नंबर 5 पर दी हुई है। इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को हम इस ऑडियो में डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक हमने क्लास 5 के यूनिट नंबर 1 की ऑडियो लेक्चर में अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो ऑडियो लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लें ताकि आपको ये तमाम टॉपिक्स की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हम उन्हीं टॉपिक्स उन्हीं ऑडियोज़ की गाइडेंस को लेते हुए एक्सरसाइज 1 के तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपको अगर ऑडियो लेक्चर आपने सुना हुआ है तो आपको ये बड़ी आसानी के साथ किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है 75,432, ये हमें नंबर एक दिया हुआ है, इस नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर को आपने क्या करना है, ये जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें। ठीक है, क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेना है। जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो आपको देखेंगे कि जो 1 प्लेस पर है वो 2 डिजिट है, 10 प्लेस पर 3 डिजिट है, 100 प्लेस पर 4 डिजिट है, 1000 प्लेस पर 5 डिजिट है, 10,000 प्लेस पर 7 डिजिट है। तो ये आपने जब प्लेस वैल्यू इसका चार्ट बना लिया तो उस लिहाज से आपने इसको कंप्लीट प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल कर लिया। फिर हमने क्या करना है, हमने अब ये देखना है कि हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। तो 7 चूँकि 10,000 प्लेस पर आ रहा है तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 70,000। ये आंसर हमारे पास आया है 7 की ये प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ये डिजिट 7 की। इसी तरह डिजिट 5 की प्लेस वैल्यू है। 5 कहाँ पे, 5 की प्लेस क्या है, ये है 1000 प्लेस पर, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ तो आंसर आएगा 5000। ठीक है, फिर इसी तरह प्लेस 4 की जो है वो 100 है, तो 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू हमें 4 की मिल जाएगी जो कि आएगी 400। इसी तरह हम डिजिट 3 की प्लेस हम जानते हैं 10 पे है, तो इसको हमने 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 30। इसी तरह डिजिट 2 की प्लेस 1 है, तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो फिर आपने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा और प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के बाद हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपने लिख ली है। हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे, इन तमाम ये जो आपने प्लेस वैल्यू लिखी हुई इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको अगर मैं ऐड कर लूँ 70,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2, तो ये इक्वल आएगा जो गिवन हमें नंबर दिया हुआ है 75,432, ये उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो मैंने फॉर्म लिखी है इसको नाम देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। सही है, एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की क्या होती है, हर डिजिट की लहदा प्लेस वैल्यू लिखें और सबको ऐड कर लें
तो वो जो गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म है नंबर की उसके बराबर हो तो इसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक तरीका तो ये है जो कि आपको मैंने बताया, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें, हर डिजिट की अलग-अलग प्लेस वैल्यू लिखें और फिर इनको ऐड कर लें। अब दूसरा तरीका क्या होता है, आप हर डिजिट की डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो भी मैंने आपको तरीका बताया था। हर डिजिट के आगे जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगा देते हैं। मैं अगर एंड से लेफ़्ट से बात करूं तो 2 के आगे कोई डिजिट नहीं था तो जिस 2 ही आएगा, 2 की प्लेस वैल्यू 2 है। 3 के आगे एक डिजिट है तो 3 की प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगी। 4 के आगे 2 डिजिट है तो 4 की प्लेस वैल्यू 400 है। 5 के आगे 3 डिजिट है तो 5 की प्लेस वैल्यू 5000 है। 7 के आगे 4 डिजिट है तो 7 की प्लेस वैल्यू 70000 है, ठीक है। 7 के आगे 4 ज़ीरो लगा दिया हमने। तो हमने देखा कि एक ये डायरेक्ट वे भी होता है, आप हर एक नंबर की प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं और सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। ये इसका एक सेकंड वे होता है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। इसमें हमें नंबर दिया हुआ 37,911। इस नंबर की हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे और हर डिजिट की अलग-अलग प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट आपने लिख लिया तो आपने देखा जो 3 है ये कहाँ पे आ रहा है, 3 जो है ये 10,000 प्लेस पे आ रहा है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 3 मल्टीप्लाई 10,000 तो ये आ जाएगा 30,000। फिर इसके बाद 7 जो है ये 1000 प्लेस पर आ रहा है तो 7 मल्टीप्लाई 1000 तो ये आ जाएगा 7000। फिर इसके बाद जो 9 है ये 100 प्लेस पर आ रहा है तो 9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 900 प्लेस वैल्यू आ गई 9 की। फिर इसके बाद 1 जो है ये 10 प्लेस पर आ रहा है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने 1 जो है ये 1 प्लेस पर भी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 आ गया। ये हमने हर एक डिजिट की अलग-अलग प्लेस वैल्यू लिख ली। अब इन सब को अगर हम ऐड कर दें 30,000 प्लस 7,000 प्लस 900 प्लस 10 प्लस 1 तो ये किसके इक्वल होगी, ये गिवन नंबर्स के इक्वल होगी 37,911। तो ये क्या कहला देगी, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट प्लेस वैल्यू चार्ट की बजाय डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो भी एक तरीका, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर आप डिजिट 1 की प्लेस वैल्यू लिखनी है वो 1 ही होगी क्योंकि 1 प्लेस पे। फिर आपने इसके बाद 10th प्लेस पर जो डिजिट 1 है इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इसके आगे एक डिजिट है तो जस्ट 1 के आगे एक ज़ीरो लगा दें। फिर डिजिट 9 जो कि 100 प्लेस पर, इसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो ठीक है, उसके आगे 2 डिजिट्स हैं राइट साइड पे तो आप 9 के आगे 2 ज़ीरो लगा दें। फिर डिजिट 7 पे आएंगे तो 7 के आगे 3 ज़ीरो हैं राइट साइड पर, 3 डिजिट्स हैं राइट साइड पे तो 7 के आगे 3 ज़ीरो लगा देंगे, वो 7 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह जो 3 है इसके आगे 4 डिजिट्स हैं राइट साइड पे तो 3 के आगे 4 ज़ीरो लगा देंगे तो 30,000 इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी। तो आप इस तरीके से भी प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं और यहाँ से आप रिक्वायर्ड इसका आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है 10,956। इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे और प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद हमें पता चला कि जो 1 है, डिजिट जो 1 है ये 10,000 प्लेस पर है तो 1 को मल्टीप्लाई किया 10,000 के साथ तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, 10,000। फिर इसके बाद जो 0 डिजिट है ये 1000 प्लेस पर है तो 0 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 0 की हमेशा प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, 0 मल्टीप्लाई 1000 0 ही आया ना। इसके बाद फिर आ गया 9 डिजिट, 9 डिजिट 100 प्लेस पर है तो 9 मल्टीप्लाई 100 किया तो 900 आ गया। इसके बाद जो 5 है ये 10 प्लेस पर है तो 5 मल्टीप्लाई 10 किया तो 50 आ गया। जो 6 है ये 1 प्लेस पर है तो 6 मल्टीप्लाई 1 किया तो 6 आ गया। तो आपने देखा आपने हर एक की प्लेस वैल्यू लहदा लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,956 किसके इक्वल आएगा, सब प्लेस वैल्यू को ऐड कर लें तो वो इसके इक्वल आ जाता है। तो 10,000 सही है प्लस 0 प्लस 900 प्लस 50 प्लस 6 तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो आपने देखा हम बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट क्या करना होता है, हर डिजिट की अलग-अलग प्लेस वैल्यू लिख के सबको ऐड कर लें तो हमारे पास रिक्वायर्ड इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाती है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा जो इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम क्वेश्चन 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, द नंबर्स आर गिवन इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म while these numbers in their standard form।
ठीक है, राइट दीज नंबर्स इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने, मतलब अब उल्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्वेश्चन में हमने कहा किया स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म बनाई, अब हमने उल्ट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें। ए पार्ट में 20,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 1, ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है किसी नंबर की ना। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, देखिए अब बड़ा आसान तरीका होता है। हमने क्या करना होता है, प्लेस वैल्यू एक चार्ट बनाते हैं। क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे हम लेफ्ट साइड से अगर शुरू करें तो जो 1 है ये वंस प्लेस पर होगा, ठीक है, जो 1 है ये वंस प्लेस पर होगा। 70 जो है इसका डिजिट 7 ये टेंस प्लेस पर होगा, ठीक है। 100 जो है ये इस 100 जो है इसका डिजिट 1, 100 का डिजिट 1 ये 100 प्लेस पर होगा। फिर इसी तरह 1000 आगे तो 1000 का डिजिट 1 जो है ये 1000 प्लेस पर आएगा, ठीक है, ये 1000 प्लेस पर आएगा। और फिर इसके बाद जो है 20,000 ये 10,000 प्लेस पर इसका डिजिट आएगा 2, ठीक है, इसका डिजिट आ जाएगा 2 10,000 प्लेस पर, इसका डिजिट आ रहा है 2। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, हमने ये जो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है इसमें हमने देखा कि ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं तमाम जिनको हम ऐड कर रहे हैं इनकी क्या प्लेस क्या बनेगी। तो याद रखें आपने, जो 1 है ये वंस प्लेस पर है, फिर 70 का 7 टेंस प्लेस पर आएगा, 100 का 1 100 प्लेस पर आएगा, 1000 का 1 1000 प्लेस पर आएगा, 20,000 का 2 10,000 प्लेस पर आएगा। तो इस तरह आपने देखा, ये आपने लिख लिया। तो अब अगर आप प्लेस वाली चार्ट में आपने प्लेस लिखी हुई है और उसको आप नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 2 1 1 7 1। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी गिवन नंबर की। जो गिवन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी वो किसके इक्वल आ गया है, 211,071 21,171, ठीक है, 21,171 ये करेक्ट फॉर्म इसकी बन रही है। तो आपने देखा है, आपने बड़ी आसानी के साथ जस्ट क्या किया है, जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिए हुए थे हर नंबर की आपने देखी, लेफ्ट साइड से शुरू करें और इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट में डिजिट को लिख लें, ठीक है। तो जिसके साथ कोई ज़ीरो नहीं है वो 1 प्लेस पर है, जिसके साथ एक ज़ीरो होगा वो 10 प्लेस पर होगा, जिसके साथ 2 ज़ीरो होंगे वो 100 प्लेस पर, जिसके साथ 3 ज़ीरो होंगे वो 1000 प्लेस पर। पहले वाला जो डिजिट है वो आएगा, ठीक है। फिर जिसके पास 4 ज़ीरो होंगे वो 10,000 प्लेस पर आएगा, पहले वाला डिजिट जो होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो ऐसा नंबर जिसके साथ कोई ज़ीरो नहीं था तो वो 1 प्लेस पर आएगा। ऐसा नंबर जिसके साथ सिर्फ एक ज़ीरो होगा तो वो 10 प्लेस पर आएगा, उसका पहला डिजिट। फिर इसी तरह ऐसा नंबर जिसके साथ 2 ज़ीरो होंगे वो 100 प्लेस पर आएगा, पहला डिजिट। फिर जो 1000 प्लेस पर है उसका पहला डिजिट 1000 प्लेस पर आएगा। और फिर जिसके साथ 4 ज़ीरो होंगे, ठीक है, जिसके साथ 3 ज़ीरो हैं वो 1000 प्लेस पर होगा उसका पहला डिजिट, और जिसके साथ 4 ज़ीरो हैं वो 10,000 प्लेस पर होगा पहला डिजिट। तो फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ से जब प्लेस वाली चार्ट में लिख लिया तो अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे 21171 21,171। तो आपने देखा, आपने बड़ी आसानी के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हम एक और करते हैं 30,000। बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट है 30,000 प्लस 9,000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 5। हाँ जी बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करें, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में 1 प्लेस पर कौन सा आएगा, 5, क्योंकि इसके साथ कोई ज़ीरो नहीं है। 30 जो है ये इसके साथ एक ज़ीरो है तो ये 10 प्लेस पर आएगा, 10 प्लेस पर 30 का पहला डिजिट 3 आ जाएगा। फिर 200 है तो 200 देखें ये है 100 प्लेस पर, क्योंकि इसके साथ 2 ज़ीरो हैं तो इसका पहला डिजिट 200 प्लेस पर आ जाएगा। फिर 9,000 है, 3 ज़ीरो है तो ये 1000 प्लेस पर आएगा, इसका पहला डिजिट 9। फिर 30,000 है तो ये 10,000 प्लेस पर, 4 डिजिट है ना, तो ये 10,000 प्लेस पर आएगा, इसका पहला डिजिट 3। तो आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, 39235।
39,235 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह और दो पार्ट हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। जो कलर डिजिट है होल नंबर्स के अंदर कलर डिजिट दिए हैं हमें, उनकी हमने प्लेस बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू पे आपने जो टॉपिक हमने ऑडियो में डिस्कस किया क्लास 5 के ऑडियोज लेक्चर्स में, तो वो आपने अगर सुना होगा तो आप बड़ी आसानी के साथ प्लेस और प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हम देखते हैं। 76,102, ये 76102 हमें एक होल नंबर दिया हुआ है। तो हम क्या करें, इसमें ज़ीरो जो है वो कलर डिजिट है। तो ज़ीरो जो कलर डिजिट है इसके बारे में हमने बताना है कि इसकी प्लेस क्या है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे अब ये बताने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर दिया हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेंगे। क्या करना है, इस नंबर को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, 2 1 प्लेस पर, 0 10 प्लेस पर, 1 100 प्लेस पर, 6000 प्लेस पर, 7 10,000 प्लेस पर हमने प्लेस वैल्यू चार्ट फिल कर लिया। अब हम बात करेंगे ज़ीरो किस प्लेस पर आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है 10 प्लेस पर। तो एक तो हमने बतानी थी राइट द प्लेस, तो हमने लिख दिया कि ज़ीरो इज़ ऑन द 10th प्लेस, 0 10th प्लेस पर आ रहा है। एक तो हमसे ये पूछा जा रहा था, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू। तो ज़ीरो किस प्लेस पे आ रहा है, 10th प्लेस पर। तो 0 मल्टीप्लाई 10 में करूँगा तो आंसर मुझे 0 ही मिलेगा। तो 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, चाहे वो किसी प्लेस पर भी हो। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई 10 किया तो आंसर 0 आ गया। तो 0 की प्लेस हमने बता दी 10 है, और 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, वो 0 है। सही है, तो हमने दोनों चीज़ें बतानी है, प्लेस और प्लेस वैल्यू। तो इसी तरह बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट है 24,360। तो इसमें जो कलर डिजिट है वो है 2। इस कलर डिजिट 2 की हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में इस पूरे होल नंबर को फिल कर देंगे। होल नंबर को फिल करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो 2 है ये 10,000 प्लेस पर आ रहा है। तो 2 की 10,000 प्लेस है। और फिर हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 10,000 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये बी पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। इसी तरह सी पार्ट देखते हैं। 94,615। तो इसमें जो कलर डिजिट है वो है 4। तो 4 की हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इस पूरे होल नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने के बाद हम 4 को बताएंगे कि ये 4 क्या है, ये 4 है 1000 प्लेस पर। ठीक है, 4 है 1000 प्लेस पर, तो प्लेस इसकी 1000 हो गई। फिर हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 4000 प्लेस पर है, तो 4 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 4000 इसका आंसर आ जाएगा। प्लेस वैल्यू इसकी आ गई 4000। इसी तरह इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट में 65,496। तो इसमें हमने एंड पर जो 6 आ रहा है ये कलर डिजिट है। राइट साइड पर जो एंड पर 6 है ये कलर डिजिट है। इसकी हमने प्लेस और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जब हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेंगे तो 6 जो राइट साइड पे बिल्कुल एंड पर आ रहा है ये 1 प्लेस पर है। तो ये प्लेस हो गई 1 प्लेस। और अब इसको हमने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह बाकी जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं आपने इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपने देखा कि आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी होल नंबर में से किसी होल नंबर में किसी भी एक डिजिट की प्लेस या प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमने नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। तो नंबर्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना बड़ा आसान है। हम इसके प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है। ए पार्ट में हमें जो नंबर दिया हुआ है 74325। 74325। तो 74325 ये जो नंबर है इसको हमने लिखना है वर्ड्स की फॉर्म में। अब वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा 1 प्लेस पर 5 है। ठीक है, और 10 प्लेस पर 2 है, 100 प्लेस पर 3 डिजिट है, 1000 प्लेस पर 4 डिजिट है, 10,000 प्लेस पर 7 डिजिट है। हमने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट, फिर जब हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू चार्ट के हमने कहा था 2 हिस्से बना लें, एक 1s पोर्शन और एक 1000s पोर्शन। ठीक है, इसके 2 हिस्से हम बनाते हैं, एक 1s पोर्शन और एक 1000s पोर्शन। ये इसके 2 हिस्से हम बना लेते हैं। 1s पोर्शन में कौन सा होता है, 1s
टेंस और हंड्रेड्स प्लेस, ये पहले जो राइट साइड पे पहले 3 डिजिट्स हैं, वंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस वाला और हंड्रेड्स प्लेस वाला, ये वंस पोर्शन कहलाएगा। और जो थाउजेंड्स प्लेस और 10,000 प्लेस वाले को हम थाउजेंड्स प्लेस कहेंगे। तो थाउजेंड्स का पोर्शन कहेंगे तो हमने 2 पोर्शंस बना लेने हैं, एक वंस का पोर्शन और एक थाउजेंड्स का पोर्शन। सही है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो हमें नंबर दिया हुआ है हमने आइडेंटिफाई करना है कि थाउजेंड्स पोर्शन में कौन सा है और वंस पोर्शन में कौन सा है। तो थाउजेंड्स पोर्शन में देखें तो 74 नंबर आ रहा है, 74 है ना, तो 74 थाउजेंड्स पोर्शन में है। और वंस पोर्शन में क्या है, 325, ये है वंस पोर्शन में। तो जब आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जो थाउजेंड्स पोर्शन है उसके साथ हम थाउजेंड्स का 1000 भी लिखेंगे, तो 74 के साथ 1000 भी लिखेंगे, ये आ जाएगा 74,325। इसके आगे वंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा वर्ड्स फॉर्म इसकी कंप्लीट हो गई, 74,325। तो आपने देखा आप किसी भी नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। जस्ट क्या करना होता है, हमने सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, फिर हमने वंस का पोर्शन और थाउजेंड्स का पोर्शन लहदा बताना है। थाउजेंड्स का पोर्शन इस नंबर में है 74, वंस का पोर्शन है 325। अब वंस का पोर्शन है 74, वंस का पोर्शन है 325 और थाउजेंड्स का पोर्शन है 74। तो थाउजेंड्स का जो पोर्शन है 74, इसके साथ हम 1000 लिख देंगे और जो वंस का पोर्शन है जस्ट वैसे ही आएगा 325। तो अगर मैं इसको कंप्लीट फॉर्म में पढ़ूँ तो 74,325 ये इसकी वर्ड फॉर्म बनेगी। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 43711। तो ये है बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे, वर्ड्स फॉर्म में लिखने के लिए तो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा। फिर हमने इसके 2 पोर्शन बनाए, वंस पोर्शन और थाउजेंड पोर्शन। थाउजेंड पोर्शन में है 43 नंबर और जो वंस पोर्शन है इसमें है 711। तो अब इसको वर्ड्स फॉर्म में लिखना है कम्प्लीटली, तो क्या आएगा, 43 के साथ 1000 लिख देंगे, 43,711, ये इसकी वर्ड फॉर्म आ गई। तो इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 19560। तो हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और इसके हमने वंस पोर्शन और थाउजेंड पोर्शन लहदा बताना है। थाउजेंड पोर्शन है 19, वंस पोर्शन है 560। तो अब इसको वर्ड की फॉर्म में कम्प्लीटली लिखेंगे तो 19 के साथ 1000 आ जाएगा, 19,560, ये इसकी वर्ड्स फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह इसका डी पार्ट देखें। डी पार्ट है 75434। तो आप इसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें, फिर इसका हमें थाउजेंड पोर्शन और वंस पोर्शन बताना है। थाउजेंड पोर्शन क्या है 75 और वंस पोर्शन है 434। तो अब इसको हमने कम्प्लीटली वर्ड की फॉर्म में लिखना है तो 75 के साथ 1000 आ जाएगा, 75,434, ये इसके वर्ड्स फॉर्म आ गए। तो आपने देखा किसी भी नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो बड़ा आसान तरीका होता है, जैसे उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें, फिर उसका थाउजेंड पोर्शन बताएं, वंस पोर्शन बताएं। थाउजेंड पोर्शन का जो भी नंबर है उसके साथ एंड पे 1000 लिख दें और वंस पोर्शन का जो भी नंबर है उसको आप जिस तरह पढ़ रहे हैं उसको एंड पे लिख दें। ठीक है, तो ये आप आसानी के साथ किसी भी नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके अलावा और भी इसके बहुत से पार्ट्स हैं, वो आपने खुद कंप्लीट कर लेने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इन नंबर्स। हमने इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, यानी अब उल्टा है, वर्ड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, ठीक है, हमने इसमें क्या करना है, वर्ड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने नंबर्स की फॉर्म में अब लिखना है। तो वर्ड्स की फॉर्म में जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है दिया 25,600। तो अगर मैं जिस तरह हमने कहा था कि अब इसको अगर आप नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, बड़ा सिंपल वे होता है। 1000 से जो पहले लिखा हुआ है वो 1000 पार्ट होगा और 1000 से जो बाद में राइट साइड पे लिखा हुआ है वो वंस पार्ट होगा। ठीक है, दोबारा मैं इसको बताता हूँ। 1000 से जो पहले लेफ्ट साइड पे लिखा होगा वो 1000 पार्ट होगा। प्लेस वैल्यू चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें हमने 2 पोर्शन बनाए ना, 1000 पोर्शन और वंस पोर्शन। तो जो 1000 से पहले लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो 1000 पार्ट है और जो 1000 के बाद राइट साइड पे लिखा हुआ है वो है वंस पार्ट। तो अगर मैं इसका देखूं 1000 पार्ट इसका क्या है 25 और जो
वंस पार्ट है वो क्या है इसका 600। तो अब इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीटली लिख लूँ, 1000 पार्ट है 25, तो क्या आ जाएगा 25,000 पार्ट है ना, तो ये 5 जो है ये 1000 पार्ट है और जो 2 है ये 10,000 पार्ट है। और इसी तरह आपने 600 है, तो 600 को जब आप प्लेस वाले चार्ट में लिखेंगे तो जो 0 है 600 है, तो 6 के साथ 2 0 आ रहे हैं, तो जो 0 है ये 1 प्लेस पर है, फिर उससे अगले वाला जो 0 है ये 10 प्लेस पर है, और जो 6 है ये 100 प्लेस पर है। तो आपने देखा आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट मुकम्मल कर लिया। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा 25 और साथ 600, 25600, ये इसकी नंबर्स फॉर्म आ जाएगी 25600। तो आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखे बगैर भी लिख सकते हैं। जस्ट आपने क्या किया है 1000 से जो पहले पार्ट है वो नंबर लिखें, 1000 से जो बाद में पार्ट है होल नंबर का वो लिख दें, वो उसको इकट्ठा कर दें तो वो आपके पास नंबर्स फॉर्म इसकी आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन 5 का ये पार्ट था 25,600 ना, 1000 से पहले वाला था 25 मैंने लिख लिया 25, 1000 से बाद वाला है 600 मैंने लिख लिया 600। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा करके लिख दूंगा 25600, तो ये रिक्वायर्ड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, नंबर फॉर्म आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है 78,402। तो 1000 से जो पहले है वो क्या है 78, ठीक है, और 1000 से जो बाद है वो क्या है 402। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 से जो पहले लेफ्ट साइड पर ये 1000 पार्ट है प्लेस वैल्यू चार्ट में, अगर आप इसका प्लेस वैल्यू चार्ट फिल करना चाहते हैं, और 1000 के जो बाद राइट साइड पे है ये वंस पार्ट है, ठीक है। तो 1000 पार्ट आपको मिल गया, वंस पार्ट मिल गया। तो अब आप इसको अगर नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा 78 और 402 इनको इकट्ठा करके लिखने हैं, ठीक है। 78 और 402 को इकट्ठा करके लिख लेंगे तो ये आपके नंबर फॉर्म बन जाएगी 78402, ये इसका नंबर फॉर्म आ गई। इसी तरह इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमारे पास क्या है कि 41,061, 41,061। तो 1000 से पहले क्या है 41 और 1000 के बाद क्या है 61। तो ये आप अब 40,000 से पहले क्या है 1000 पार्ट है, और 1000 के बाद राइट साइड पे क्या है ये है वंस पार्ट। तो वंस पार्ट में है 61। अब देखिए वंस पार्ट में 3 डिजिट्स होते हैं। वंस पार्ट में कितने हैं डिजिट्स? जब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम लिखते हैं तो हमने कहा था कि वंस पार्ट में 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। थाउजेंड्स पार्ट्स में हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो है 2 डिजिट्स हैं, थाउजेंड्स और 10,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब 41,061, जब मैं इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 1000 से पहले जो पार्ट है वो 1000 पार्ट है 41, और 1000 के बाद जो पार्ट है वो है 61 जो है वंस पार्ट। तो वंस पार्ट में तो 3 डिजिट्स है ना, तो ये तो 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम 61 के शुरू में 0 लगाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देखें, ये थोड़ा सा आपको आपके लिए मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपने इसको आसान करना है। आसान कैसे करेंगे कि जो आपके पास वंस पार्ट है उसमें 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो 3 डिजिट्स नहीं है तो जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसके शुरू में 0 लगा लें। तो वंस पार्ट में नंबर है 61, तो 61 के शुरू में 0 लगाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा 061, ये वंस पार्ट है। 1000 पार्ट है 41। अब मैं इन दोनों पार्ट को क्लब कर लूँ तो 41061 ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, 41061। तो ये वर्ड्स की फॉर्म में क्या है 41,061। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ सी पार्ट को। सी पार्ट में क्या है 41,061। 1000 से पहले वाला जो है वो 1000 पार्ट है वो है 41, 1000 के बाद वाला जो है वो वंस पार्ट है वो है 61। तो वंस पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स होते हैं। तो 3 डिजिट्स पूरे करने के लिए क्या करेंगे 61 के लेफ्ट साइड पे शुरू में 61 की लेफ्ट साइड पे शुरू में 0 1 लगा देंगे, 3 उसके डिजिट्स पूरे करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे हम 1000 पार्ट और वंस पार्ट को क्लब कर लेंगे तो 41061 ये इसकी रिक्वायर्ड नंबर्स फॉर्म बनेगी। डी पार्ट में आए तो डी पार्ट में है 98,301, 98,301। तो देखें अब 1000 से जो पहले है, 1000 से जो पहले है ये 1000 पार्ट है, 1000 के जो बाद है वो है वंस पार्ट, वो है 301। तो दोनों पार्ट्स को क्लब करना है 98301, ये रिक्वायर्ड इसकी नंबर फॉर्म आ जाएगी। तो इसी तरह इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट में क्या है हमारे पास
72,546, 72,000 और 546। तो 1000 से जो पहले है वो 1000 पार्ट है, वो क्या है 72। 1000 के बाद जो है राइट साइड पे ये है वंस पार्ट, वो है 546। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को क्लब करके इकट्ठा नंबर एक लिख लेना, 72 72 और 546 है 546, 72546, ये पूरा एक नंबर बन जाएगा। तो इसका एफ पार्ट देखते हैं हम। एफ पार्ट में क्या है 12,550, 12,555। तो 1000 पार्ट इसका क्या है 12, जो 1000 से पहले है लेफ्ट साइड पे, 1000 के बाद राइट साइड पे जो है वो वंस पार्ट है, वो क्या है 555, 555। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको क्लब करके लिख लें, 12 और 555 को इकट्ठा करके लिख लेंगे तो ये 1 2 555, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका नंबर बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जी पार्ट इसका देखते हैं। जी पार्ट में क्या है 98,005, हाँ जी 98,005। तो 90,000 से जो पहले लेफ्ट साइड पे है 98, ये 1000 पार्ट है। 1000 के बाद राइट साइड पे जो है वो है वंस पार्ट, वो सिर्फ है 5। तो हमने तो ये कहा था ना कि वंस जो पोर्शन है उसके 3 डिजिट्स होते हैं, तो तीन डिजिट्स तो नहीं है, सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। तो क्या करें, 3 डिजिट पूरे करने के लिए नंबर की लेफ्ट साइड पर शुरू में 2 0 लगाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास नंबर है 5, वंस पार्ट जो है 5, उसकी लेफ्ट साइड पर 2 0 लगाएंगे। तो 2 0 मैंने लगा दिए। अब मेरे पास वंस पार्ट कंप्लीट हो गया, 1000 पार्ट भी है, तो दोनों को क्लब कर लेंगे, 98005, ये रिक्वायर्ड मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर्स में बन जाएगी 98005, ठीक है। तो इसी तरह इसका हम एच पार्ट देखते हैं। एच पार्ट क्या है 48,000, 48,000 है 444, 444। तो देखें इसमें 1000 से पहले जो है 48 है, ये 1000 पार्ट है, वंस पार्ट इसका क्या है 444। तो इसको हम क्लब करके लिखने 48444, तो ये रिक्वायर्ड इसका नंबर फॉर्म बन जाएगा। तो एच के बाद आई पार्ट है। आई पार्ट में क्या है 88,320। तो 88,000 से पहले जो है 88 है, और 1000 के जो बाद है वो है 320 वंस पार्ट, ठीक है। तो 1000 पार्ट और वंस पार्ट को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इसका नंबर बन जाएगा 88320। ये रिक्वायर्ड इसका नंबर्स आ गया। तो आपने देखा वर्ड से नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो बड़ा ही आसान काम होता है। जस्ट क्या करते हैं हम, जो वर्ड 1000 होता है, 1000 से पहले वाला पोर्शन 1000 पार्ट, 1000 के बाद वाला राइट साइड पे जो पोर्शन है वो है वंस पार्ट। तो वंस पार्ट के 3 डिजिट्स आपने पूरे करने हैं लाजमी। तो 3 डिजिट्स पूरे अगर नहीं हो तो उसकी लेफ्ट साइड पर नंबर के शुरू में वंस पार्ट वाला जो नंबर है उसके शुरू में लेफ्ट साइड पर उतने 0 लगा देंगे जितने आपने 3 डिजिट्स पूरे करने हैं, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है। फिर आपने 1000 पार्ट को और 1 पार्ट को इकट्ठा करके लिख लेंगे क्लब करके, तो वो रिक्वायर्ड आपके पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर आ जाएगा। तो आपने देखा हमने एक्सरसाइज 1 के तमाम क्वेश्चंस को जो कि पेज नंबर 5 पे थे हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। डियर टीचर्स, आप ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 के हैं इसको अच्छे तरीके से समझें और फिर बच्चों को भी आपने समझाना है। इसके साथ ही हम इस ऑडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।